गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है, प्रबंध के सिद्धांत का क्या अर्थ है, प्रबंध के सिद्धांतों की क्या प्रकृति है, और उसमें हमने जो उसका पॉइंट्स था वो सब पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। प्रबंध को जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें अब ये देखना होगा प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है तथा महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता तथा महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, इसे हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कार्य कुशलता की वृद्धि। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कार्य कुशलता की वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांतों को जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। सेकंड नंबर हम देखते हैं सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली में विकास। सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली में विकास। हम देखते हैं कि इससे सही दृष्टिकोण बनता है और कार्य प्रणाली में विकास होता है। कार्य सही ढंग से करने की क्षमता होती है। सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली में विकास। थर्ड नंबर देख लेते हैं प्रशिक्षण में सुविधा। प्रशिक्षण में सुविधा। प्रशिक्षण में सुविधा क्या सुविधा होती है, चूँकि हम प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप अपने कार्य प्रणाली को प्रत्येक भाग में बांट देते हैं। नीचे से ऊपर हर एक काम को अलग अलग तरीके से बांट देते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रशिक्षण में भी सुधार हो जाता है। और ये हमारे प्रबंध के सिद्धांत की बहुत मूल आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं 4 नंबर क्या होता है। प्रबंध के जितने सारे कार्य हैं, तो प्रबंधकीय शोध में रुचि पैदा होती है। प्रबंधकीय शोध में रुचि पैदा होती है। हम नए नए चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हम चाहते हैं कि अपने इस प्रबंध के सिद्धांत के अनुरूप हम अपने कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करें, वैज्ञानिक नीति से करें, उस ढंग से करें, ताकि प्रबंधकीय शोध एक रुचि पैदा हो जाती है, जिसके द्वारा हमारे काम में उत्पादन में बहुत फायदा होता है, लाभ होता है। पांचवा हम देखते हैं इससे कोई भी समस्या हो, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, शोध प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा हम जटिल से जटिल कोई भी कठिन परिस्थिति में हम उसका हल निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है
सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, इसके द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति की जा सकती है। सामाजिक उद्देश्य में इसमें कौन से उद्देश्य आते हैं? सामाजिक उद्देश्य में इसमें उद्देश्य आते हैं, इससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप हम क्या करते हैं? अपने सारे बिजनेस को, अपनी सारी कार्य को अलग अलग भागों में, अलग अलग क्लासों में, कैटेगरी में बांट देते हैं। कुछ लोग ये करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे और कुछ लोग ये करेंगे। इस तरह से प्रबंध के सिद्धांत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और हमारे एक अच्छे बिजनेस के लिए प्रबंध के सिद्धांतों की बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबंध के सिद्धांतों के हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, सही ढंग से नहीं चलेगा। यहाँ तक देखने के बाद चैप्टर्स में जैसे बताया गया है कि हेनरी फ्योल जिन्होंने प्रबंध की परिभाषा दी थी, और ये प्रबंध के एक विशेषज्ञ हैं, तो उस तरह से हम देखते हैं हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के, इसको आपको ध्यान देना होगा, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 क्या बताएं? सिद्धांत बताएं। इन सभी सिद्धांतों को हमें एक एक करके देखना है। 14 सिद्धांत बताए हैं, इन सभी सिद्धांतों को हमें एक एक करके देखना होगा कि उन्होंने बताए। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए। क्या क्या सिद्धांत है? सबसे पहला सिद्धांत जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहला सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। उनके हिसाब से, हेनरी फ्योल के हिसाब से, अगर हम कार्य को विभाजित कर दें तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और ये एक सही टेक्निक भी है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं वो हर एक कार्य को विभाजित कर देते हैं। पहले मैनेजमेंट का कार्य है, दूसरा कुली का कार्य है, तीसरा उसे बनाने का कार्य है। मतलब इस तरह से सारे कार्य को बांट दिया जाता है, और उसके ऊपर एक मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है, जो ये ध्यान देता है कि जो लोग नीचे कार्य कर रहे हैं वो अपने अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और जो नीचे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी एक तय होता है, एक सीमा तय किया जाता है कि उन्हें इतना ही कार्य करना है। तो वो भी खुशी खुशी उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम जितने टाइम में इतना कार्य करेंगे हमारा कार्य खत्म हो जाएगा, हमें उसके लिए पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी कार्य अच्छे से करते हैं। तो इस तरह से हेनरी फ्योल हमें बताते हैं कि हमें कार्य को विभाजित करके अपने व्यवसाय को सही ढंग से चलाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है? कार्य विभाजन का सिद्धांत। फिर दूसरा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, इसे हम सिंपली वर्ड में समझे तो अनुशासन हर चीज के लिए जरूरी है, हर जगह के लिए जरूरी है। जहाँ पे अनुशासन नहीं होगा वहाँ पे कोई कार्य सही ढंग से नहीं होगा, इसलिए अनुशासन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत, ध्यान देने वाली बात है। निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत हमने अभी आपको बताया। जैसे कार्य विभाजन में क्या होता है, सबके कार्यों को बांट दिया जाता है,
ठीक है, जितने भी कार्य को बांट दिया जाता है उसके ऊपर एक मैनेजर तय कर दिया जाता है। अब उस मैनेजर को उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो कार्य जल्दी निष्पादन हो जाएगा। उसी हिसाब से निर्देश की एकात्मता का सिद्धांत में वही चीज आता है कि हमें निर्देश की पालन करना है, निर्देश का पालन करना। अगर सब लोग निर्देश का सही ढंग से पालन कर ले तो हमारा बिजनेस सही होगा, हमारा व्यवसाय बिल्कुल सही होगा। फोन नंबर है 0 कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। ये क्या है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। जब कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन्हें पारिश्रमिक भी देना है, उन्हें पैसा देना है, तो उसका सिद्धांत ये बतलाता है कि कर्मचारियों को काम करने के लिए जो जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उन्हें उसके हिसाब से सही पेमेंट किया जाए। अगर हम उसके हिसाब से सही और सही टाइम पे पेमेंट करते हैं तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वो काम में रुचि लगाएंगे। पांचवा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सबके अपने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व बटे होने चाहिए। सबका अपना अपना अधिकार और उत्तरदायित्व बटे होने से एक दूसरे से ईर्ष्या कम होती है, जिससे हमारा कार्य कुशल ढंग से चल सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।